पर उपस्थित सभी अतिथियों और मेरे युवा साथियों को सबसे पहले मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं और प्रणाम करता हूं। आज नेहरू युवा कार्यक्रम का जो उत्सव 2023 मनाया जा रहा है, इसमें यह तय किया जा रहा है कि हमारा देश जो इतिहास यानी 1947 से 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल बनाएंगे तो 100 साल का मेरा भविष्य क्या रहेगा, मेरा देश का विजन क्या रहेगा, हम विकास के रास्ते पर कैसे जाएंगे, इन सभी अमीरों को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि युवा जिनके अनंत काल से प्रारंभ हुआ है और युवा कभी समाप्त नहीं होता है। युवा वही है जिसके सकारात्मक सोच से देश का और राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, वही सोच को लेकर जो आगे बढ़ता है वही युवा कहलाता है। क्योंकि हर 18 साल के व्यक्ति, वोट देने वाला व्यक्ति और जिनका मानसिक दुर्लभ होने के कारण अगर वो राज्य और राजनीति के नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके भविष्य का कटावर और युवा मानने का वो सशक्त योग नहीं है। आज युवा तो हम जान रहे हैं, लेकिन युवाओं ने जिस गलत राह पर निकले हैं उन युवाओं को भी यही संदेश रहेगा कि आइए कभी 1947 से पहले का इतिहास में हम जाएंगे तो क्या हम अभी आजाद से रह रहे थे, क्या हमारा देश यही था, क्या हमारा सोने का चिड़िया करने वाला भारत यही था। इन सभी को परिकल्पना करने की जरूरत है। परिकल्पना इसलिए किया जाए कि हम जिस इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या है। भविष्य तो यही है कि यहाँ के नौजवान इस देश को आगे तक ले जाने के लिए कितना सक्षम है, उनका योग क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका अनुभव क्या है देश को विकासशील बनाने में। इन्हीं बातों के आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहे थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब वो किताब लिखते हैं भारत माता की जय, यानी भारत माता की जय हम लोग बचपन से इस नारा को लगाते आए हैं, लेकिन इसका संदेश वो बताना चाहते हैं कि भारत में रह रहे 350 करोड़ लोगों के उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार, उनकी स्वास्थ्य, इन सभी प्राथमिकताओं पे बल दिया जाए और इन्हीं को राजनीति में आगे बढ़ाते हुए यदि राजनीतिक समीकरण को बदलना है तो राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा के बीच यदि समन्वय पर विकास बने, समन्वय पर प्राथमिकताओं पे बल दिया जाए तो निश्चित ही देश एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा। यदि विपक्षी दल आलोचना करने के बजाय इस देश के लिए नियम और नीति और प्रस्ताव पेश करते हैं तो देश और देश हित के लिए एक अच्छा माहौल बन पाता, लेकिन इन सभी को राजनीतिक से दरकिनार कर दिया जाता है और युवाओं को सिर्फ आगे और आगे बढ़ने का जो ललकार दिया जाता है और जाके वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, उनका इतिहास कहाँ है, वो क्या करना चाह रहे थे, उस इतिहास का कोई जानकारी नहीं हो पाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो ईमानदार प्रधानमंत्री थे, उनके एक कथन है, जब हम नेहरू युवा उत्सव बना रहे हैं तो उस नारा को हमको याद करना होगा, जय जवान जय किसान, यानी ये देश का जो रक्षा करेगा वो यहाँ के सेना करेगा और इस देश में जितना लोग रह रहे हैं जो भूख से मर रहे हैं उसका जान बचाने के काम यहाँ के किसान करेंगे। लेकिन इसी नारा को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी नारा को आगे बढ़ाया और कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, यानी विज्ञान के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले विज्ञान में हम क्या खोज कर रहे हैं, इस खोज को आगे तक ले जाना पड़ेगा। हम लोग मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जानते थे, उन्होंने रॉकेट में भेजे, लेकिन 2023 में हम लोग चंद्रयान 3 का एक पैमाना देखे जो इसरो ने उन्हें स्थापित किया। ये देश के लिए बहुत गौरवान्वित दिन था क्योंकि पूरा विश्व इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज से नहीं कहा, कोई 11 बार, कोई देश 4 बार, लेकिन हमारा खुद का देश, हमारा खुद का नेतृत्व और यहाँ के युवा शक्ति का दम पे हम लोग 3 बार में ही सफलता पा गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितना युवा सशक्तिकरण है
उतना किसी भी देश में युवा सशक्तिकरण नहीं। धन्यवाद।